चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 16 और 17 दिसंबर के लिए जो लाइव मॉक था टीयर 1 का, उसका सोल्यूशन। ठीक है। आशा है पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। पहला सवाल था, कह रहा है यदि एक साथ दुकानदार एबीसी में एक वस्तु का कुल मूल्य इतना है तो एक साथ डी ई एफ के वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब देखो, ए बी सी की बात हमसे की गई थी और सब परसेंटेज में लिखा है, तो हमें एक ही काउंट करना है, चाहे ए बी सी कर लो चाहे डी ई एफ कर लो। जिस तीनों को कर लेते हैं एबीसी को, तो 15 और ये 21 हो गया, ये 12, 21 12 33 5 38 10 48 हो गया। यानी कि पूरा कोई चीज 100% है। एक 48 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 52 हो गया। तो एबीसी की अगर बात करें, उसी की काउंटिंग की थी, तो 48 बराबर में 864 दे दिया था। हमको 52 बराबर निकालना था, यानी कि 4 दूनी 8 बटे में 8। अब देखो यहाँ पर ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप कभी कभी ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आप वहां से जल्दी निकाल लेंगे कैसे, 8 में किसका गुणा करें कि 8 मिल जाए। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ 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 सब में मिल रहा है, इसलिए यहाँ फेल हो गया। लेकिन ऑप्शन देख लिया करो, अगर यूनिट डिजिट अलग है, डायरेक्ट आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल वगैरह देखना चाहते हो वो भी ठीक है। तो इधर 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 टू 64 हो गया। तो इधर करेंगे 6 एकम 6 हो गया, और 6 अट्ठे 48, 18 दूनी 36 हो गया, हासिल लगा 3, 18 पंजे 90 और 3 93। अगला सवाल कह रहा था, एक व्यक्ति एक निश्चित समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एक अन्य यात्रा में वह एक अलग समय अवधि में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। यदि दोनों यात्राओं में लगने वाले समय का योग इतना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा के दौरान करने के दौरान लगने वाला समय बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें निकालना किसके लिए, 40 के लिए, तो 40 वाले को ही x मानेंगे। ठीक है। इधर x प्लस का 80 हो गया, इसको जा रहा था वो 40 की चाल से, इसको जा रहा था 60 की चाल से, ये प्लस में, और ये कह रहा था 5 घंटे हैं। अब यहाँ पर हमें कुल मिलाकर डिस्टेंस पता लग जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 4 तियां 12, ये 3x हो गया, ये 6 दूनी 12, तो 2x प्लस का 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पर 120 एलसीएम लिया है, और वो 120 हमारे पास इधर आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 डायरेक्ट लिख सकते थे। 5x बराबर में इधर हम देखेंगे तो 12 पंजे 60 600, और इधर आ जाएगा 600 से 100 गया तो 500, 500 से 60 गया तो कितना बचा, 440। तो x बराबर कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब इसी डिस्टेंस को 40 की चाल से जाना था, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2.2 घंटे आंसर। अगला सवाल, किस वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पर क्वालिफाइड है, यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं है। अब 5 दिए गए थे, हमें 5 6 8 9 में देखना है, तो 5 6 8 9, यानी कि इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। और अंतर किसमें सबसे ज्यादा अधिकतम है, देखो यहाँ पर नॉर्मली एक एक तो घटा भी लो, छोटे नंबर है, नहीं तो नॉर्मली देखो गैप ओवरऑल कितना, देखो इसमें कितना कम गैप हो रहा है। ठीक है, सबसे अधिक पूछा गया, इसमें देखो गैप थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसमें तो कम ही हो रहा है इससे, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो इन्हीं दोनों में देख लो, इसमें और इसमें, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 से 6 गया 1, 4 से 2 गया 2, डबल जीरो तो आने ही आने हैं। इधर करेंगे 7 बचा, और 2 से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि इधर 1700। तो सबसे ज्यादा गैप इसमें आ गया, और देखने से भी पता लग रहा था, यानी कि 2008 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, एक अर्धगोला कटोरा इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी संग्रहित कर सकता है, कटोरे का व्यास क्या है। यानी कि अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर क्यू बराबर में दे दिया 19.404। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7, या तो ऐसे ही लिख लो पूरा, 19404 अपॉन में 2 हो गया, इंटू में 22 हो गया, ऊपर चला गया 3, इंटू में 7, और आ गया 1000। ठीक है। अब करते हैं भाई कैलकुलेशन। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 हो गया, बचा कितना हमारे पास 8, फिर 7 हो गया, बचा 7, फिर 6 हो गया, फिर 4 बार चला गया, तो 4 से चला जाएगा पूरा पूरा, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, तो ऊपर 21 का क्यूब है, नीचे 10 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा इस तरीके से, आर बराबर आ जाएगा 2.1। हमसे ब्यास पूछा गया था, तो इसका दोगुना कर दो, यानी कि 4.2, ये हमारे पास ब्यास आ गया। अगला सवाल, अच्छा इसमें गलत होने के भी चांस बहुत रहते हैं, कि नहीं ध्यान दिया तो 2.1 लगा दिया। कह रहा था, दो व्यंजकों का योग इतना है, व्यंजकों का अंतर इतना है, इन दोनों व्यंजकों का एचसीएफ हमें बताना है। देखो ये 2 नंबर हमने मान लिया, अगर इनका योग लिखते तो यहाँ से सबसे पहले 2 कॉमन लेते हुए हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 4 हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 2 इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अगर हम अंतर लिखें इन्हीं दोनों का, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का
2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लिया हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x माइनस 2। अगर हमने यहाँ से 2 से 2 काट लिया तो a बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 2 प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ पर देखो ये कॉमन आ रहा है, ऑप्शन में आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, आपको आंसर लगा देना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा ये भी मिल रहा था x माइनस का 3, ये भी मिल रहा था ना, हाँ ठीक है, x माइनस का 1 होगा, तो ये x माइनस 1 भी मिल रहा था, अब हमें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा होता कि एक ही मिल रहा होता तो हम कर लेते। अब यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस कर दो, तो 2b बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पर अगर x माइनस 2 हम बाहर ले लेते हैं, x माइनस का 2, और इधर कितना बच जाएगा, माइनस का 1, यानी कि x माइनस का 2, और ये हो गया हमारे पास x माइनस का 3। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस का 2, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये तो पता ही होगा ना सबको कि अगर आपको a प्लस बी बराबर में 12 दे दिया जाए और a माइनस बी बराबर में 6 दे दिया जाए, तो अगर a निकालना हो तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देते हैं, या ऐसे लिख लो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं, या फिर ये 2 ना लिख के ऐसे लिख लो 12 प्लस का 6, वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। अगर छोटा वाला निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस कर दो, बटे में 2 कर दो। ये तो सब चीज़ें पता होंगी आप लोगों को, यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत करने की नहीं थी, लिखना ज़्यादा पड़ गया समझाने की वजह से, नहीं तो आप स्टेप्स कटिंग कर सकते थे। स्टेप्स कटिंग बहुत ज़रूरी है। करा किस मीटर ऊंचाई और इतने आधार त्रिज्या वाले ठोस शंकु को पिघलाकर इतनी ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितनी सामग्री बर्बाद होती है। भाई सिंपल सी बात है, बेलन का आयतन माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन करना है। तो पाई तो दोनों से कॉमन आ रहा है, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 22/7 कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर का मान हम बेलन में देखेंगे तो 14 गुणे में 14, हाइट 10 माइनस का 1/3, इसकी रेडियस 28 गुणे में 28, इंटू में हाइट इसमें 21, तो ये 3 सत्ते 21 हो गया। अब यहाँ पर 2 14 कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसा करो ये काट लो, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 14 दूनी 28 हम कॉमन ले लेते हैं, 22 गुणे में 28, और यहाँ पर हो गया 10, और इधर बच गया हमारे पास, इस तरीके से लिख लो, इधर हमारे पास बच गया 28। अब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम होते तब बेलन हमारा बड़ा आता। ठीक है, सेम रेडियस और हाइट होती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया, और इससे घटाया तो 18 हो गया, यानी कि 22 गुणे में 28, तो 18 अट्ठे 144 हो गया, यहाँ से लगा 14, 18 दूनी 36, यानी कि 50 हो गया, गुणे में 22, 22 चौक 88 हो गया, और 22 पंजे 110 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी वगैरह चेक करते चलना। यहाँ पर रेडी अगर 11 की मिल जाती, जैसे 2 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक है, 8 2 10 ये नहीं होगा, ये 1 हो गया, 8 1 9 ये हो सकता है, ये 3 1 4 और ये 4, ये 4 2 6 नहीं होगा, फिर इधर 2 1 3 हो गया, और 4 1 5 ये नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी अगर 11 की भी मिल जाती तो देखो यहाँ पर 7 बहुत बार आ रहा है, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, एक गांव में मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, 3 उम्मीदवारों ABC के बीच मतदान में 90% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बी तीसरे स्थान पर रहा और उसे कुल इतने मत मिले, जो कुल वैध मतों का 20% है। यदि विजयी उम्मीदवार ए को संख्या x का 55% प्राप्त हुए तो a का मान क्या है। देखो x का 55% प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब 11 की डिविजिबिलिटी कहीं दिख रही होगी, 7 2 9 हटा दो, 5 2 7 हो सकता है, 9 2 11 हटा दो, आंसर आ गया। अब था क्या यहाँ पर x का, कह रहा था 90% लोगों ने वोट डाले, फिर क्या हुआ 4% अवैध हो गए, यानी कि 96%, और वैध मतों का 20% का 8640 हमें मिला है। अब यहाँ पर अगर x का मान हम निकालते तो क्या करते, 90 इंटू में 100 ऊपर चला गया, 96 नीचे आ जाता, 100 ऊपर चला गया, 100 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ जाता। ये x का मान आया, लेकिन हमें इसका 55% निकालना था, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 55% से गुणा कर देंगे। अब 11 कहीं कटना तो था नहीं, 55 में जो 11 आ रहा, तो वो हम यहाँ से चेक कर लेते। ठीक है, इसके अलावा 0 से 0 चला गया, यूनिट डिजिट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 में 5 आ गया है, तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो 9 ने 81 हो गया,
9 छक्का 54 हो जाएगा, 96 से 96 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 20 पंजे 100, 55 25, 55 25 और 2 27, 275 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल कह रहा था रीमा 48 वस्तुओं को इतने में बेचती है और उसे 10% की हानि होती है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए इतने में बस कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक सिंपल चीज याद रखना, क्या याद रखोगे, 48 वस्तुएं इतने की बेची गई तो एक वस्तु कितने की हो गई, इतने रुपए की। बस इतना याद यहाँ पर ये रखना कि यहाँ पर हमने ऊपर रुपए लिखे हैं, नीचे हमने क्या लिखी, वस्तुएं लिखी। ये बात समझ में आई। इतने में बेचने पर 10% की हानि हो गई, यानी कि ये 90% का मान हमें पता लग गया। अब अगर हम 100% का मान निकालते 216048 और 100 हमारा ऊपर 90 नीचे आ जाता। अब वो ये कह रहा था 12% का लाभ हो। देखो अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया, 12% का लाभ 112 बटे में 100। कह रहा इतने में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, तो जो भी यहां पर लिखा हो वो पहले तो लिख दो ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया। हमसे पूछा गया कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, फिक्स क्या था, रुपए। तो जो फिक्स हो जाए, जो भी फिक्स हो जाए उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। रुपए दिए थे तो रुपए को टच नहीं किया। अगर वो कह देता 2016 वस्तुएं कितने में बेची जानी चाहिए, तो जो नीचे वस्तुएं लिखी थी, देखो यहाँ पर नीचे वस्तुएं, तो हम ये नीचे वाला नहीं चेंज करते, बिल्कुल भी टच नहीं करते, बाकी कैलकुलेशन कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना, कैलकुलेशन करना। एक सेकेंड पेन चेंज कर लें। तो यहाँ पर देखो 8 छंग 48 कर लेते हैं, फिर इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो और चला जाएगा, 9 तियां 27 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच के 8 पन्ना 40, 8 दूनी 16, 7 से हम फिर से काट देंगे तो 7 तियां 21, 7 छक्का 42, यानी कि 2016 अपॉन 36, यानी कि 2016 में 36 वस्तुएं हमें बेचनी होंगी। अब इतना लिखा है ना, अगर आप सीख जाते हो ये चीज तो आपको इतना लिखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 2160, यहाँ पर कितना हो गया 48, इतने में बेचने पर 10% की हानि हो रही थी हमें, तो 90 नीचे 100 ऊपर, ये प्रैक्टिस का खेल है बस। फिर 112 लिखा बटे में 100, और कुल मिलाकर इसके बाद ये लिखना सीख जाए तो फिर आप 90 लिखो, देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है ये लिखो, क्योंकि ये तो कट ही जाना है। तो चीजें स्टेप्स कटिंग धीरे धीरे सीखते चलो और स्टेप्स कटिंग करते चलो। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में हानि 30% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर हमारा विक्रय मूल्य 100 है तो हमारे पास हानि 30% यानी कि 30 हो गई। जब हम सीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एसपी प्लस में लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्लस का कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि 130 आ गया क्या, सीपी। यानी कि ये अगर देखें हमारे हिसाब से 130 आया, क्वेश्चन में दिया गया था 1573। 1573 हमें निकालना क्या था, 100 का मान निकालना था, यानी कि 1573 बटे में 130 गुणे में 100। अब यहाँ पर देखो किस में गुणा करें, किस में गुणा करें 3 का, कि हमें 3 मिल जाए, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 मिल सकता है, 3 एम 27, 3 पंजे 15, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लो, 13 एकम 13 हो गया, बचा क्या, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, आंसर। अगला सवाल कह रहा था मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना है और इतना है, मिश्रण को इतने अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले इनको जोड़ो, 7 5 12, 4 3 7 और 7 6 13 हो गया। अब इनका एलसीएम अगर सबका लेगो, कुछ सब प्राइम नंबर है, सब में प्राइम नंबर है, कुछ कटना तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो कह रहा था मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण बी में ए और बी इतने अनुपात में करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो पहले में 5 बटे में 12 हमने मिल्क को ऊपर रखा टोटल क्वांटिटी में से, 3 बटे में 7 मिल्क को ऊपर रखा टोटल क्वांटिटी में से, यहाँ पर 6 और 7 ये हो गया 6 बटे में 7 6 13। अब यहाँ पर 7 12 13 इनका या तो एलसीएम लेके कर लो, या तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो। एलसीएम लेके मतलब सब में गुणा करना पड़ेगा, बात वही बनेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 बटे में 13 माइनस का 5 बटे में 12, तो 12 छंग 72। देखो अगर आप सीख जाओ, अभी बताता हूँ वो भी, 72 माइनस का 65 बटे में 12 गुणे में 13। और अगर इधर हम करेंगे तो ये 3 पीछे चला जाएगा, यानी कि 7 छक्का 42, 13 तिया 39 बटे में 7 गुणे में 13। यहाँ पर होता ये है कि जो ये वाला टर्म होता है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे 13 13 दोनों जगह लिखा, क्योंकि वो आप लेते ना एलसीएम या फिर नीचे जब घटाएंगे तो वो 13 दोनों जगह आएगा।
तो ये थोड़ा याद रख सकते हो। देखो स्टेप्स कुछ कुछ कम होंगे, धीरे धीरे सब कम होने लगेगा। अभी क्या होगा कि इनको दो सबको जोड़कर देख लो, जो एलसीएम हो रहा हो। जैसे अगर हम 12, 7 और 13 इनका अगर एलसीएम लेते तो प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। तो हम क्या करते, इसमें अगर हम देखते जैसे 5/12 लिखा, तो 12 को छोड़कर सबका गुणा कर दो। 5 गुणे में 7 गुणे में 13। इसका हमने देखा तो 7 नीचे था, 7 को छोड़कर 3 में सबका गुणा कर दो, 12 गुणे में 13। इसमें हमने देखा नीचे 13 था, 13 को छोड़कर सबका गुणा कर दो, 12 गुणे में 7। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है सवाल में, इसलिए वो लग रहा होगा कि ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन नहीं होती, वहां बहुत जल्दी कर लोगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करना, 13×7=91, 5×1=5, 5×9=45 हो जाता। इधर करते तो 12×3=36, गुणे में 13, 13×6=78 हो जाता, हाथ से लगा 7, 13×3=39 और 7 46 हो गया। इधर करेंगे 7×6=42, 12×2=24 हो गया, और 12×4=48, और 48 और 2 बस। अब इनमें एलसीएम लगा दो, वो सॉरी एलिगेशन लगा दो। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे स्टेप्स कटिंग करना आप सीखना स्टार्ट करो। इस बिना स्टेप्स कटिंग करके टाइम सेव नहीं होता। स्क्वायर क्यूब तो याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ से 12 से 5 गया तो 7 हो गया, और ये 7/12 हो गया, तो 12×3=36 हो गया, 49 हो गया, और खत्म हो गया सवाल। कह रहा था मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। जब मिश्रण ए और बी को इतने अनुपात में मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देखो, 5:7 1 था, 3:4 1 था, ये 12 हो रहा, ये 7 हो रहा। पहले इनको बराबर करो, इसमें 5 का गुणा, सॉरी 5 का कह रहा हूँ, इसमें 12 का गुणा, इसमें कर दिया 7 का गुणा, तो ये हमारा अनुपात बराबर हो गया। अब इनको 6:7 में मिलाया जा रहा है, यानी कि 6 अनुपात में ये हो गया, ये 7 अनुपात, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर इनका गुणा हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है बस। तो 7×6=42, यानी कि 5×42, और प्लस में कर देंगे इधर 3 में किसका गुणा हो रहा, 3×84 का। इसी तरीके से इधर करेंगे तो 7×7 या फिर 7×6=42, इधर करेंगे तो 4×84। अब इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर 42 कॉमन ले लिया तो 42×2=84, 3×2=6, 5 प्लस का 6 हो गया। इधर भी हमने 42 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 7 और 4×2=8, 8×7=15 हो जाएगा। तो 42 से 42 ये कैंसिल आउट, 6×5=11, रेशियो में 15, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर स्टेप्स कटिंग जैसे कर सकते थे, कैसे 5 7 दिया गया ना जो आपके ऑप्शन में, तो इनको पहले ही बराबर कर लो। ये 12 लिखा, 4 3 7 लिखा, इसमें हमने 7 का गुणा किया, इसमें हमने 12 का गुणा किया। अब ये 6:5 में मिलाया जा रहा है, 6, और ये मिलाया जा रहा 7 में, 6:7 में। तो 42 का गुणा डायरेक्ट इसमें करो, 84 का गुणा डायरेक्ट इसमें कर दो, दोनों को जोड़ दो, फिर इसी तरीके से इसमें करो, इधर जोड़ लो। तो ये होगा कि इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन हो तभी पाएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला सवाल, अब इसमें देखो, यहाँ पर अगर इसको ए मान लें, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो आप देख रहे होगे a+b+c बराबर में 90 हो गया। इसका मतलब है ये पूरा टर्म जो है वो 1 दे देगा। यहाँ पर होता क्या है, जैसे अगर हम लिखना चाहें a+b बराबर में 90 माइनस का c लिख सकते हैं, और दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये फार्मूला बन गया 10a प्लस का 10b। एक बार देख लो, जिससे कभी अगर बाई चांस भूल भी जाते हो तो आइडिया आ जाए कि होता कैसे है। 10a और ये हो गया 10b, और 10 90 माइनस का c, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 चेंज किस में होता है, कॉट में, कॉट सी को क्या लिख सकते हैं, 1/10c लिख सकते हैं, यानी कि 10a 10c प्लस में 10b 10c बराबर में, यहाँ तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस का 10a, और ये हो गया 10b। यानी कि अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो 12th क्लास में मैथ पढ़े होंगे ना वो समझ जाएंगे, कैलकुलस में यही होता था कि टीचर इधर से प्लस से माइनस करते थे और बस आंसर निकाल के दे देते थे। ठीक है, पूरा उतारना पड़ता था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। करते यदि साधारण ब्याज पर एक जमा निश्चित धनराशि 13 वर्षों में 2 गुनी, प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी। देखो यहाँ से कै गुनी होगी, 2 गुनी। ब्याज कितना मिला, एक ब्याज मिला, यानी कि प्रिंसिपल ये था, ये अमाउंट था, ये हमारे पास ऐसा ही हो गया। कुछ बचा, 1 × 1 × r/100, और बराबर में हो गया हमारे पास 13 वर्ष। अच्छा वर्ष दिए गए थे तो ये हो गया वर्ष, और ब्याज कितना मिला था 1, तो 100/13, तो 13×7=91 हो गया। बचा कितना है 9, फिर 13×7=91, 13×6=78, 7.6। अगला सवाल, करते एक साथ संजय, अजय और विजय एक कार को 30 दिनों में तथा विजय अकेले समान कार को 80 में, तो
एक साथ संजय और अजय संपूर्ण कार्य को कितने में करेंगे? बहुत आसान, 30 गुणे में 80, दोनों का डिफरेंस हो गया, 8 से 3 गया 50, कैंसिल आउट, 5 छक्का 30, 8 छंग 48। ठीक है, अब यहां पर देखो संजय, अजय और विजय। ठीक है, संजय और अजय इनको हमने मान लिया x और इसको हमने मान लिया y, यानी कि x प्लस y कोई काम कर रहे थे 30 दिन में, और विजय विजय को हमने y माना, ये कर रहे थे 80 दिन में। हमने इनका एलसीएम ले लिया, 30 गुणे में एलसीएम नहीं है, टोटल वर्क होता है, मुंह से वो एलसीएम निकलता ही है। एक्चुअल में क्या होता है, ये काम मानते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि लिख के भेज देते कि ये एलसीएम कैसे हो गया, आज मैंने नई चीज सीख ली है। कोई बात नहीं, आप सीखते रहो बस। यहाँ से करेंगे, ये 30 हो गया, नहीं मेरी गलती है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो इतना फ्लुएंट हो चुका है, वो चीज़ रुकती ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बाई की इफिशियंसी 30 है, हम अगर एक्स की निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 80 माइनस का 30 करेंगे। तो ये चीज़ हमें डायरेक्ट पता है कि ये होगा क्या। हमने यहाँ पर देखो 30 गुणे 80 लिखा, दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी ऐसा लिखा हो ए प्लस बी काम कर रहा है एक्स दिन में और बी काम कर रहा है वाई दिन में, और आपसे पूछते ए कितने दिनों में करेगा, तो एक्स इंटू में वाई और x माइनस का बाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, x माइनस बाई, या बाई बड़ा होगा तो बाई माइनस एक्स, इसीलिए इस तरीके का सिंबल बनाया। फिर ये सोचो बड़े से छोटा घट रहा, माइनस आ रहा, ये क्या हो रहा, तो ये चीज़ समझ गए होगे। अगला सवाल, देखो ये तो आसानी था भाई, नॉर्मल। देखो अगर नहीं कुछ समझ में आता है तब वैल्यू पुटिंग आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया सेक ए माइनस का 2, और नीचे क्या था 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, और बराबर में क्या हो गया √2 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हो गया 2 सेक ए, 2 सेक ए, और ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ये क्या बना देगा सेक स्क्वायर ए, तो ये इससे कैंसिल आउट, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस बना देगा, कॉस ए बराबर में 1/√2 हो गया, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये 1/√2, और ये किसका मान होता है कॉस 45 का। तो कंपेयर करेंगे, ए बराबर में 45 डिग्री। तो मोस्टली अगर चेक करना है ना, पहले 45 से ही किया करो, इस पे चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला सवाल, स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा था इज ऑड एंड पॉजिटिव। देखो ऑड तो कभी नहीं हो सकता, जब एक इवन नंबर मिल जाए, इवन नंबर के साथ अगर हम ऑड का गुणा करें या फिर इवन नंबर के साथ इवन का ही क्यों ना गुणा करें, हमेशा क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर कह रहा था इज ऑड एंड नेगेटिव, तो ये सही बात है, 3 की पावर को कितना करते चले जाओगे, 3 की पावर 3, ऐसे 5 की पावर 5 5 5, समझ रहे हो ना। तो क्या आएगा, एक ऑड ही नंबर आता चला जाएगा। जैसे आपने 3 लिखा, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 4 के बाद रिपीटेशन होने लगता है फिर से 3 का। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, इधर 5 की पावर 5 ही हमेशा क्या रहेगा ऑड ही तो रहेगा। अब ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव, यहाँ पर देखो इधर तो ये पॉजिटिव बना देगा, पावर इवन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पावर ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो क्या होगा नेगेटिव वाला भी होगा, यानी कि सेकंड ओनली सही है। अगला सवाल, कह रहा था सुमन सुधीर से इतना गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, तो सुमन और सुधीर, तो अगर ये 2 है तो ये 7 है। सुमन सुधीर से 60 मीटर आगे दौड़ती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उन दोनों के मिलने वाले बिंदुओं की दूरी क्या होगी। अब वो यहाँ से देखो, ये 60 मीटर से आगे दौड़ती है, अब वो यहाँ से यहाँ पहुंची, एक यहाँ से यहाँ पर मिली होगी आके, टाइम दोनों को सेम लगा, टाइम हमने कांस्टेंट कर लिया, तो ये स्पीड का रेशियो था, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा सेम होगा, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पर कांस्टेंट कर लिया है। अब एक चीज बताओ, हमारे हिसाब से डिस्टेंस में कितना फर्क है 5 का, क्वेश्चन में 60 का है। अब पूरी दूरी किसने चली होगी, ये तो थोड़ा आगे चल गया होगा 7 वाले ने, तो 12 पंजे 60, इधर 12 सत्ते 84। अगर इससे भी निकालते तब भी आ जाता, 2 बराबर निकालते तो 24 आ जाता, लेकिन हमें ये 60 भी जोड़ना पड़ता, क्योंकि ये आगे चला गया था ना 60 से, अब स्टार्टिंग बिंदु से पूछा गया था तो यहाँ से भी आ जाता। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कह रहा था डीई पैरेलल एफसी, डीई पैरेलल बोल दिया एफसी, डीईसी 160 है, डीईसी यानी कि ये 160 बोल दिया, डी बीएफसी 80 है, बीएफसी यानी कि ये हो गया 80। ठीक है, फिर कह रहा था रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एबीसी एंड एसीबी, एबीसी अगर ये 2 है हमारे पास, तो एसीबी एसीबी यानी कि ये वाला रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एफ सी बी, यानी कि एफ और सी और ये बी, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे हो गया, जैसे देखो ये तो हमारे पास 100 हो गया,
जब ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं तो ये भी 100 हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर इसको x मान लें, x मानने में कोई दिक्कत नहीं, x प्लस का 100 बराबर 160 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। अब अगर आप देखोगे 2x प्लस का x और प्लस में 60 बराबर में 180 हो जाएगा, पूरे एंगल का निकाला, पूरे ट्रेंगल का। तो ये तो बात समझ गए होगे, यानी कि यहाँ पर करोगे तो ये 3x हो जाएगा, इधर 120 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना आ गया, 40 आ गया है। अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल पता लग जाए बस काम खत्म हो जाएगा। तो इसे निकालने में कोई समस्या है क्या, ये 100 है, ये 60 है, तो हम ए एफ सी ट्रेंगल में देखेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया तो ये ऑटोमेटिक 20 हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था चतुर्भुज एबीसीडी एक परिवृत्त परिगत है, एक वृत्त परिगत, क्या कह रहा है भाई, एक सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, बस सर्किल है सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, ये हमने बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। कह रहा डी ए बी ये वाला एंगल हमें 100 दे दिया था, ए डी बी यानी कि इधर इसको मिलाया तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 35, और बोल दिया सी डी बी यानी कि ये वाला एंगल दे दिया था 40, डी बी सी का मान यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो बहुत आसान है, चक्री चतुर्भुज में भाई आपको पता है आमने सामने के कोण क्या होते हैं, 180 सम होता है, तो ये 100 हो गया तो ये 80 हो गया, ये वाला निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का 80 माइनस का 40 यानी कि 120 यानी कि 60 डिग्री। अगला सवाल, इसमें देखो भाई साइन सी माइनस डी का फार्मूला आपको आना चाहिए, तो साइन सी माइनस डी का क्या होता है, साइन सी कॉस डी, भैया साइन ए माइनस वाला है, ए माइनस बी वाला, और माइनस होता तो इसमें माइनस ही रहता है, फिर कॉस सी आ जाएगा, साइन डी आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना था, तो सी का मान 12/13 हो गया। अच्छा हाँ, इसको तो ऐसे भी करना पड़ेगा, ये अगर एंगल सी है हमारे पास तो इसका मान दिया गया था 12/13, ये 5 हो गया। अगर ये एंगल हमारे पास डी है तो ये देख दिया 15, ये 17 दे दिया तो ये 8 हो गया। अब इसमें से कॉस डी निकालोगे तो आ जाएगा 8/17, कॉस सी का मान निकालोगे 5/13, इस ट्रेंगल से निकाला है। इनटू में साइन डी का मान निकालोगे तो वो आपको दिया गया 15/17। तो भैया नीचे तो एलसीएम हमें कुछ लेना नहीं है, तो 12×8 = 96, माइनस का 15×5 = 75 हो गया, 17×3 = 51, 17×1 = 17, 5 22 हो गया, तो 16 से 5 गया तो 9 आ गया, और 8 से 7 गया तो 1 आ गया, बटे में 221 हो गया। क्या बात है, गलत हो गया, 6 देख रहे हो, कैलकुलेशन देखो भाई साहब कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन थी भाई। तो ये बराबर करेंगे, 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, 221, ये हमारा आंसर। अगला सवाल कर रहा था बाकू की दक्षता गोकू की दक्षता का 1/4 भाग है, गोकू कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है, बाकू और गोकू एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 75% भाग कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो अगर 2/3 देखें, पूरा कार्य अगर 3 होता तो उसमें से 2 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग कितने में करेगा, 15 दिन में करेगा, यानी कि गोकू पूरा काम 15 दिन में कर रहे थे। और इधर बाकू और गोकू की दक्षता का, यानी कि अगर इनकी 4 है तो इनकी दक्षता 1 है, तो हमें पता है गोकू का टोटल काम और एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया 15 चौको 60। अब वो कह रहा था दोनों मिलकर करते तो 4 1 5 एफिशिएंसी से करते, 75% काम तो 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से 4 5 3 15, 9 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो हमको क्वेश्चन दी गई थी, इसका मान हमें निकालना था। अगर x की जगह हम रखना चाहते तो 9/5 ये लिख सकते थे, टी वाई में 2 प्लस का 1, ठीक है, बराबर में यहाँ पर y का अगर मान रखना चाहते तो इनटू में 5t प्लस का 2, और कायदे में तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर देखो जब t+2 करोगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन बना के उसको इधर उधर से निकाल दो, क्या मतलब उस चीज़ का। तो करते हैं भाई, अब क्या ही बताएं, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो 3t y में 2 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 25t प्लस में हो जाएगा 25 दूनी 50, 25t, तो 50 से 3 गया माइनस का 47, 25t माइनस का 3t वाई में 2 हो गया, तो 25 दूनी 50, 50 से 3 गया 47t बटे में 2, ये माइनस का 47, ये कैंसिल आउट, तो t बराबर में माइनस का 47। ठीक है, अब जैसे मान लो
कुछ लोग होंगे कि कहेंगे ऐसे कैसे हो, तो जाएगा सही। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे 5x बराबर में 9, तो ये t प्लस का 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इधर अगर हम बाई बराबर लिखें वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर हम बाई अपॉन में 5 की जगह 5 में t+2 लिख दें, तो हम यहाँ पर रखते हैं 5x 9y2, t+2 का मान रख देते हैं y/5 रख देते हैं। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से आप कैसे भी बना पाओगे, 25 बराबर में 9/2 y, ये कहाँ से बना दोगे, ये सेटिस्फाइड कर लोगे? ठीक है, तो इसे कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं था। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो, ये तो आसान है बिल्कुल, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, x-1/x बराबर में अगर a दिया हो और x+1/x पर जाना, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट a² प्लस में 4। लेकिन इन दोनों का मल्टीपल भी यहाँ पर आता है 4 के साथ, यहाँ तो कट जाता है, इसलिए फार्मूला इतना ही रह जाता है। लेकिन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें नहीं कटेगा। x+y का मान अगर निकालेंगे तो √2² प्लस में 4, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये x/y और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 2 दूनी 4, 4 4 8, क्योंकि x/y का मान हमें 1 पता है। ठीक है, तो ये किसका आ गया, x+y का। अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। अगला सवाल कह रहा था, एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 4 अतिरिक्त लड़के समूह में शामिल हो जाते, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता। प्रारंभ में समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या है? सिंपल है भाई, देखो ये तो बेसिक से ही बनाना था, और 4/3। बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। क्या क्या कह रहा था, प्रारंभ में समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा, 7 से 13 का मल्टीपल देख सकते थे, 13 6 78, 13 8 104, 13 9 में 117। ठीक है, खत्म हो गई वो कहानी। तो हम करते हैं कैलकुलेशन। देखो, 7 तियाँ 21, 6 चौक 24, 24 और 21 का डिफरेंस 3x आ गया। 4 तियाँ 12 है, 4 तियाँ 12 है, 12 दूनी 24 हो गया। बस आपको करनी दिमाग में ही कैलकुलेशन किया वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बट डायरेक्ट आपने चीज़ें लिख ली, क्योंकि हम मुझे पता है इसमें चलेगा क्या, प्रैक्टिस इसी हिसाब से होनी चाहिए। आपको क्या निकालना था, 13x का मान, तो 13 गुणे में 8, 104 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ही ये मिलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, खुश हो जाता है आदमी, क्योंकि आसान होता है। एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, जहां बिंदु डी बीसी पर स्थित है, एडी बराबर इतना, एबीसी का परिमाप क्या होगा? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कह रहा था ए डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, बीसी पर। कह रहा था जहां बिंदु डी बीसी पर स्थित है, ए डी बराबर में 4√3 दिया गया था, ए बी सी का परिमाप बताना था। बहुत आसान है, आपको √3 में 2a का मान दिया गया 4√3, तो ये कैंसिल आउट, a बराबर कितना हो गया, 8, और 3 बजाया, 3 का गुणा कर दो तो 24 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, R1 + R2 बराबर C1 C2, जिसमें ये सेंटर दिया गया था और ये डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जो R1 और R2 है, यहाँ से ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ये जो C1 C2 लिखा गया वो मल्टीप्लाई नहीं, वो डिस्टेंस को ही डिनोट कर रहा है, जो इसके सम के बराबर है। यानी कि अगर हम 2 और 3 मान लें तो इसका सम और ये सेंटर मान लेंगे, जो इसकी दूरी ये बराबर हो गई। तो कितने स्पेस पर रेखा आ सकती है, ये दूसरे के सटे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगी 1 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा। अगला सवाल, चलिए ये थे आपके टोटल 25 सवाल। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।